सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 936 16 दिसंबर 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज़। दिल्ली का जो विजुअल्स आ रहा है ये इतना गंदा है कि आपको दिखेगा नहीं कुछ भी। एक हेल्थ इमरजेंसी हो गया है और दिल्ली को बचाओ, नॉर्थ इंडिया को बचाओ। और ये पिक्चर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये विषय इतना गंभीर हो चुका है, क्योंकि अभी पराली भी नहीं जल रहा। संजय सिंह ने बोला था कि ये जो SIR है, वोट चोरी है, वो पूरा इंडिया में किया जा रहा है। तो पहले ये हुआ था दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में, तो दिल्ली का प्रजा जो लोग हैं वो विक्टिम्स रहे और इलेक्शन कमीशन जो है एकदम बेशर्मी से ये इरेगुलरिटीज पूरा इंडिया में कर रही है। करोड़ों वोटर्स का वोट काट दिया जा रहा है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को मोदी का जब तक हाथ इनका सर पे ना रहा तब ये काम नहीं हो सकता है करके बोला था। बहुत सीरियस बात बताने वाला हूँ मैं। ये है कि बीजेपी का गवर्नमेंट दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी बनाई थी 11 हॉस्पिटल्स, वो फाइनल स्टेजेस में थे। उनको ये 11 वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स को कंप्लीट कराने के लिए और कंप्लीट करके PPP मॉडल, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्राइवेट लोगों को देने की प्लान बना रहे हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हजारों करोड़ों का ये करप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है और बहुत मॉडर्न बिल्डिंग है, वो भी ऑर्डिनरी बिल्डिंग नहीं है। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल 350 बेड्स का है। सिराजपुर हॉस्पिटल 1170 बेड का है और 460 बेड्स का लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है। गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल 572 बेड्स का है। बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल 463 बेड्स का है। 270 बेड का राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल। इतने सारे हॉस्पिटल्स को प्राइवेट में दे के करप्शन करने वाले हैं। इसको आम आदमी पार्टी और दिल्ली की जनता रोकना चाहिए। मिडिल ऑफ दिसंबर में AQI जो है उसको टेम्परेचर भी बोलती है। रेखा गुप्ता जो CM है वो 450 के ऊपर चला गया है और पराली जलाना तो बंद हो गया, लेकिन जो CM AQI को बोलना नहीं जानती है, जो CM AQI को टेम्परेचर बोलती है, आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो ये सिचुएशन को समझ पाए और उसको सुधारे। रवीश कुमार जो पॉपुलर जर्नलिस्ट है, उन्होंने संजय सिंह को तारीफ किया था। उन्होंने जो RSS का हिस्ट्री पार्लियामेंट में बताया और ये अपोजिशन का वॉइस बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है करके वो बोल रहा। CM रेखा गुप्ता जो AQI नहीं बोल सकती है, वो सिंपल चीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी नहीं बोल सकती है। वो एक मीटिंग में कह रही थी नेताजी सुभाष पैलेस। एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम GC खिलनानी, ये चेयरमैन है PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनोलॉजी, दिल्ली के हैं। ये बोलते हैं कि क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन इंस्टीट्यूट का पल्मोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन का ये वो बॉडी का चेयरमैन है। उन्होंने बोला था कि मैंने 2 किस्म का पेशेंट्स को देख रहा हूँ दिल्ली में। वो एक है युवा है, उनको कोई इलनेस नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, अस्थमा नहीं है, ब्रोंकाइटिस नहीं है, लेकिन वो लोग आ रहे हैं, युवा लोग अपना खांसी और सोर थ्रोट और रनिंग नोज के
कंप्लेंट से आ रहे हैं। और मैं जब उनको एग्जामिन करता हूँ तो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। लेकिन एक टेस्ट जो है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, वो जब टेस्ट किया गया था तो वो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द एयरवे, मतलब हाँ, आपका सांस का जो द्वार है उसमें पाइप है उसमें कितना जलन है। इन्फ्लेमेशन मतलब वो ये ऊंचा चला जाता है कोई चीज, उसका स्तर है ये इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि मैं उसको बहुत ज्यादा समझता हूँ। तो वो इन्फ्लेमेशन एंटीबायोटिक्स लेने से भी कोई फायदा नहीं आ रहा है। ये पोल्यूशन रिलेटेड कॉफ और ब्रेथलेसनेस है। दूसरा किस्म का मैं जो पेशेंट्स देख रहा हूँ वो लोग पहले से भी हार्ट डिसीज लंग डिसीज के बीमार हैं, तो वो लोग तो डायरेक्टली इमरजेंसी रूम में भेजा जा रहा है। उन लोगों का जो नेबुलाइजेशन ब्रेथलेसनेस और इंक्रीज्ड इमरजेंसी ऑक्सीजन ये सभी दिया जा रहा है। और जो बच्चे रहते हैं और जो बुजुर्ग रहते हैं ये लोग वर्स्ट अफेक्टेड है ये पोल्यूशन के वजह से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सभी लोगों का घर में रहें, ज़्यादा जितना पॉसिबल है उतना घर पे ही रहे। और ये स्पेशल एडवाइजरी लोगों को दिया जाना चाहिए। ये दिल्ली एनसीआर का AQI के बारे में ये डॉक्टर ने बताया। जोरहान ममदानी का जो विजय प्राप्त हुआ है वो एक पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ये चीज संजय सिंह ने बोला था कि न्यूयॉर्क का मेयर इलेक्शन के बाद। और कैसे, दूसरी बात ये हम कहना चाहते हैं, ये संजय सिंह ने कहा था, देखिए ट्रम्प को उन्होंने फैसिस्ट कहा था ममदानी, फिर भी वो लोग बैठ के डिस्कस करके जो जो पॉइंट्स है जिसमें, जैसे आप ट्रम्प को मान सकते हैं सेंटर, ममदानी को मान सकते हैं स्टेट भी नहीं, बहुत छोटा एक मेयर, लेकिन वो लोग वर्कआउट कर चुके हैं कैसे काम करना है। ये इंडिया में होना संभव नहीं दिख रहा है आजकल का रवैया देखने के बाद। अब आते हैं पंजाब के समाचार में। पंजाब के पास ज़्यादा रेस्क्यू टीम्स बन गए हैं, फायर फाइटर्स बन गए हैं और प्रेसिशन क्रेन ऑपरेटर्स बन गए हैं। तो ये लोग सब हीरोज हैं। ये जाके जब भी हादसा हो जाता है उसमें रेस्क्यू करने लगते हैं। पंजाब गवर्नमेंट एक इन्वेस्टर्स समिट किया था स्टेट के अंदर, उसमें यूनाइटेड किंगडम के UK के कई सारे इन्वेस्टर्स आए थे और अटेंड किए थे। 85% डिप हुआ है मोहाली का डेंगू केसेस में इस साल। पिछले साल 213 कॉन्ट्रैक्टेड डिसीज हुआ था, सॉरी ये साल, पिछले साल 1530 हुआ था कॉन्ट्रैक्टेड डिसीजेस, मतलब ये मस्किटोज के द्वारा और होता है वो। एक डिजास्टर रोबोट डिप्लॉय किया गया है पंजाब में। वो जो है अगर कहीं स्मोक है और कहीं राख है तो वहाँ कोई आदमी है क्या, वो डिटेक्ट करके भाग के जाके उनको सेव करती है। वैसे ही और एक एक्वा बोट भी इंट्रोड्यूस किया गया है पंजाब के अंदर। ये एक्वा बोट जो है, जो पानी में गिर गया जो लाइफ्स रहते हैं, जो इंसान हो सकते हैं या कोई दूसरा पशु हो सकता है, उनको भी सेव करेगी। ये डिजास्टर रोबोट और एक्वा बोट पंजाब में ह्यूमन और पशु का जीवन बचाने के लिए बनाए। एक केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने पंजाब में 1400 करोड़ खर्च करके एक फैक्ट्रियां बना रहे हैं। इसके द्वारा लोगों को कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। इसका नाम है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इनका टर्नओवर अभी 2300 करोड़ है और ये और 1400 करोड़ पंजाब में खर्च करने वाली है। लुधियाना में CM भगवंत मान ने RTO रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस का कुछ सर्विसेज शुरू किए हैं।
ये सभी डिजिटाइज किया गया है, तो वहाँ कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। तो ये फेसलेस आरटीओ सर्विसेज बोला जाता है। इस भगवंत मान का जो पंजाब में गवर्नमेंट है, वो 44,920 किलोमीटर्स का रोड बना रहे हैं। वो सिर्फ 3 साल हुआ है उनका गवर्नमेंट, और खर्च कर रही है 16,209 करोड़। ये एक रिकॉर्ड है। अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी स्टेट जो है 3 साल गवर्नेंस में रहने के बाद 44,920 किलोमीटर्स का रोड कभी बनाया नहीं है, ना अटेम्प्ट भी किया है। अब आम आदमी पार्टी केरला का समाचार। आम आदमी पार्टी का एक ऑफिशियल एंट्री हो गया है केरला पॉलिटिक्स में। इसमें 3 वार्ड में 3 महिलाएं जीत गए हैं। ये काम की राजनीति साउथ ऑफ इंडिया में शुरू हुआ है, तो इसको केरला का स्टेट प्रेसिडेंट कंग्रेचुलेट करते हुए ये चीज़ बोला था कि बीना कुरियन ये पहले भी जीत चुकी थी वार्ड में और फिर से जीत गए हैं। और दूसरा सिनी एंथोनी, ये भी ग्राम पंचायत का वार्ड 16 में जीती है। तीसरा स्मिथी लू, और ये भी ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 4 में जीते हैं। गोवा का प्रभारी आतिशी ने कांग्रेस गोवा को उन्होंने बोला कि ये बीजेपी के साथ फ्रेंडली फाइट अलायंस कर रहे हैं। तो ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी मीटिंग्स किए थे कई सारे, जहां वहाँ जिला परिषद और पंचायत का इलेक्शंस होने वाला है। उसमें गठबंधन के बारे में मीटिंग के ऊपर मीटिंग करके उन्होंने कोई चीज़ बाहर नहीं निकला, ये सिर्फ दिखावा के लिए किया है। लेकिन वो डिसाइड किया कि अभी फ्रेंडली फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ हमने 3 स्पीचेस अरविंद केजरीवाल का दिए हैं गोवा में। एक में उन्होंने अपना वॉलंटियर्स के साथ बात किया था, 2 पब्लिक सभा किए थे जहाँ कई लोग ज्वाइन किए थे। और उसके बाद गोवा में अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन हुआ। बहुत हम्बल तरीके से उन्होंने ये किया है, एक नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट होते हुए। फिर अरविंद केजरीवाल ने वहाँ सेंट एंथोनी चैपल भी अटेंड किया है, वहाँ प्रेयर्स किए हैं, इंटरेक्ट किए लोकल कम्युनिटी से। और उनके साथ गोवा का इंचार्ज आतिशी और वेंजी वेगिस और क्रूज डिसिल्वा दोनों थे। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, इनमें संजय सिंह ने ये चीज कहा था, एक तुगलक की फरमान हो रहा है यूपी के अंदर, इसके द्वारा 959 करोड़ का नुकसान और करप्शन हो रहा है। ये कैसा हो रहा है? यूपी का गवर्नमेंट पहले बोला था कि हमने 2G मीटर्स इंस्टॉल करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल मीटर्स, और इसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद, इंस्टॉलेशन सब होने के बाद 2003 में अभी बोल रहे हैं कि हम 4G मीटर्स करेंगे। इसका मतलब 2G मीटर्स का जो खर्चा हुआ 959 करोड़ वो खत्म हो जाएगा। अब आते हैं न्यूज़ दैट मैटर्स में। 2018 में इटालियन कोर्ट क्या किया था, एक केमिकल कंपनी को बंद किया था, क्योंकि वहाँ का टॉक्सिक डिस्चार्ज जो है पूरा वहाँ का पानी को खराब कर रहा था। इसकी वजह जहरीली कर रहा था, उसकी वजह से 3.5 लाख लोगों को कैंसर, ऑर्गन फेल्यूर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होने का संभावना था। फिर पूरा कंपनियों का जो ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको पेनल्टी दिया और जेल भी कर दिया। फिर 2019 में एक कंपनी ने उनका जो पूरा टेक्नोलॉजी और मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो पूरा खरीदने के लिए आगे आया था। फिर वो जाके खरीद के वहाँ का इटालियन कंपनी का जो खराब केमिकल कंपनी है उसको लेके आके महाराष्ट्र में पटक दिया। अभी इंडियन गवर्नमेंट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कितना भी टॉक्सिक केमिकल हो, जो भी हो चलेगा। तो अभी सेम टॉक्सिक जो मटेरियल है जो उससे निकलता है, जो इटली में बैन हुआ था और उनका डायरेक्टर्स को जेल भी किया गया था,
वो अभी महाराष्ट्र में चलने वाला है। आप क्या ये गवर्नमेंट से उम्मीद कर सकते हैं? जो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि हम अपना खुद का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे, बना चुके हैं। मतलब कोई वर्ल्ड का स्टैंडर्ड्स हो, जो भी हो, हम उसको मानेंगे नहीं। ये आया था गार्डियन न्यूज़पेपर है विदेश का, वहां से। इंडिया का रैंकिंग पूरा वर्ल्ड में जो भी वेरियस इंडेक्सेस है, इसमें इतना खराब हुए हैं पिछले 11 साल से, आप देख के चौंक जाएंगे। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 कंट्रीज में इंडिया का 176th प्लेस में है, मतलब रॉक बॉटम में है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 आउट ऑफ 180, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118 आउट ऑफ 147, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 आउट ऑफ 123, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 आउट ऑफ 180, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 85 आउट ऑफ 227, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130 आउट ऑफ 193। ये न्यूज़ हम देने वाले हैं, वो इंडिया में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये रॉयटर्स में आया हुआ न्यूज़ है। इसमें क्या बोलते हैं कि इंडिया का जो एयरलाइंस इंडिगो प्राइवेट एयरलाइंस, उन्होंने लोगों को पैसा देना, जो टिकट बुक किए थे और कैंसिल हुआ था, उसका पैसे आप देखने के बाद चौंक जाएंगे। उन्होंने 5 बिलियन इंडियन रुपीस पैसे इंडिगो ने वापस देने का है। वो 55.19 मिलियन यूएस डॉलर्स का है। इंडिगो ने 4,500 फ्लाइट्स को लास्ट वीक स्क्रैप किया था और उसका पायलट रोस्टर प्लानिंग वगैरह ठीक नहीं था। इसकी वजह से तकरीबन 30,000 पेशेंट्स स्ट्रैंडेड हुए थे। आज का समाचार यहीं खत्म होता है। सबको ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।